नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा चौरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम पंत की नौका विहार कविता का प्रतिपाद्य पढ़ रहे हैं। सुमित्रा नंदन पंत के अंतिम छायावादी काव्य संग्रह गुंजन में प्राकृतिक सौंदर्य, प्रेम, रहस्य एवं दर्शन से संबंधित कविताएं संकलित हैं। नौका विहार पंत के अद्वैत दर्शन को उजागर करने वाली मनोहारी कविता है। इसमें पंत ने कोमल कल्पना के माध्यम से ग्रीष्मकालीन गंगा की पतली धारा में नौका विहार तथा गंगा का मानवीकरण किया है। वैचारिक प्रधानता के बावजूद कविता में भाव एवं भाषा शैली का पंत काव्य का श्रेष्ठ रूप नौका विहार में देखने को मिलता है। जीवन दर्शन की खोज, गंगा की लहरों, आकाश में टिमटिमाते तारे, चंद्रमा एवं उनकी बिखरी मुग्धकारी चांदनी के सौंदर्य का चित्रण करना ही इस कविता का मूल प्रतिपाद्य है। काला काकर के नरेश के आमंत्रण पर पंत जी वहां गए और चांदनी में बहती सौंदर्यशाली गंगा को देखा तो उसमें नौका विहार का लुत्फ भी उठाया। कवि उन्हीं आनंदमयी क्षणों का चित्रोपम वर्णन कर रहा है कि चारों तरफ चंद्रमा की उज्जवल स्निग्ध चांदनी फैली हुई है। इस समय वातावरण में शांति एवं गंभीरता छाई हुई है। तीव्र गर्मी के कारण गंगा की पतली धारा भी रेत की शैया पर दुबली पतली बाला सी जान पड़ती है और मुख पर थकी हुई निश्चल सोई हुई है। उस तापस वाला गंगा के लिए चंद्रमा ही उसका मुख और उससे उठने वाली लहरें ही उसकी कोमल केश प्रतीत होते हैं। चांदनी में चमकती हुई पानी उसका गोरा रंग तथा पानी में ढिलता डुलता उसका आंचल लग रहा है। घुमावदार मृदुल लहरें इस तारों भरी साड़ी में सलवटों का आभास दे रही है। इस तरह चांदनी रात के ऐसे गंभीर शांत वातावरण में हम नौका विहार के लिए निकल पड़े। पंत जी कह रहे हैं कि जब हम नौका विहार को निकले हैं तो किनारों के पास बिछी रेत चांदनी में चमकती हुई सीपी से उंडेले मोतियों सी लग रही है। हमारी नाव मंद मंद मंथर मंथर गति से चलती हुई आगे बढ़ रही है। हंसनी के समान पालों के पर खोलकर तिर रही है। शांत जल के दर्पण के किनारे के पास खड़े पेड़ दुगने ऊंचे लग रहे हैं। काला काकर का राजभवन भी उस धारा के बीच अपने वैभव को पलकों में समेटे सोया हुआ जान पड़ता है। अचानक कभी नाव से धारा का पानी हिल जाता है तो ऐसा लगता है मानो आकाश की ओर छोर ही हिल गए हों। नाव के साथ चलने वाला ऐसा लग रहा है मानो तारों रूपी छोटे द्वीपों को धारा की लहरें घेर घर कर उनके साथ लुका छिपी का खेल खेल रही हों। गंगा की लहरों में लिपटी शुक्र की चमकीली झिलमिलाती छवि परी के समान तैरती हुई सी लग रही है। दशमी का चंद्रमा अपना मुंह टेढ़ा करके लहरों के घूंघट में से झांक झांक मुग्धा नायिका का अनायास ही आभास करवा देता है। पंत जी धारा का गत्यात्मक परिवर्तित सौंदर्य दर्शाते हुए आगे कह रहे हैं कि अब हमारी चंचल नाव धारा के बीच में पहुंच गई है और नदी के किनारे छूट गए हैं। नदी के वे दोनों किनारे अधीर प्रेमी की बाहों के समान धारा रूपी प्रियतमा के कोमल पतले शरीर को आलिंगन में भरने को अधीर हो रहा है। क्षितिज के पास खड़ी पेड़ों की श्रृंखला प्रेमी के तिरछे नयनों सी लग रही थी जो अपलक नीले आकाश को देखे जा रही थी। धारा में एक द्वीप माँ की गोद में सोए शिशु के समान सोया हुआ दिखाई दे रहा था जो धारा की लहरों को विपरीत दिशा में लौटाने का कार्य कर रहा था।
कभी अचानक आकाश में उड़ती अपने प्रिया के वियोग में अपने दुख को कोकी की छाया देखकर दूर करने लगता है। नाव के डांडों एवं उसके विपरीत धारा में चलने से अनेक बुलबुलें उत्पन्न होकर मोती के समान मानो चांदी की सांप पानी में पतली रेखाएं खींचते हुए भाग रहे हों। लहरों में बुलबुले झिलमिलाते हुए सौ चंद्रमा व सौ तारों का आभास करवा रहे थे। अब धीरे धीरे नाव घाट की ओर बढ़ने लगी तो नदी का पानी भी उथला सा जान पड़ा। पंत जी कहते हैं कि हम उत्साह सहित घाट की तरफ बढ़ने लगे। अंतिम पंक्तियों में कवि अपने जीवन दर्शन अद्वैतवाद की स्थापना करते हुए बतला रहे हैं कि जैसे जैसे नाव घाट की ओर बढ़ने लगी मेरे हृदय में अनेक विचार आलोकित होने लगे। वे यह कि इस धारा के समान ही शाश्वत उद्गम होता है, गतिशील बनता है और अंत में परमात्मा के साथ समागम हो जाता है। जगत का उद्गम, विकास व विनाश भी नदी के उद्गम, विकास व सागर में मिलने के समान ही है। नीले आकाश का विकास, चंद्रमा की चांदनी का बिखरना तथा धारा की लहरों का विलास करना भी शाश्वत सत्य है। अंत में कवि परमात्मा को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहते हैं कि हे जीवन और जगत के कर्णधार परमेश्वर, जीव व जगत को जन्म देने वाले व उसका विनाश करने वाले तुम ही हो, अतः मेरा उद्धार करो। हे ईश्वर, आज मेरा नौका विहार करना सार्थक हो रहा है, क्योंकि मैं सांसारिक मोह, माया, प्रेम, अस्तित्व आदि के बारे में पूरी तरह से बंध गया हूँ और इस कटु सत्य को भूल गया हूँ कि एक दिन मुझे भी आपसे मिल जाना है। मेरी आत्मा आप में विलीन हो जाएगी। अब मुझे अपने अस्तित्व का ज्ञान हो रहा है, मेरा अज्ञान मिटा है और यही जीवन का शाश्वत प्रमाण है। अतः मुझे अमरत्व का दान दो, अर्थात यही आत्मज्ञान अब मुझको अमरत्व प्रदान करता है। इस प्रकार आज का यह मेरा नौका विहार करना सार्थक रहा है। आज इतना ही। धन्यवाद।